इंग्लैंड में कॉमन सदन के स्पीकर की शक्तियों में नेक्स्ट है वित्तीय बिल को प्रमाणित करना। 1911 के कानून के अंतर्गत कॉमन सदन के स्पीकर को ये शक्ति दी गई है कि यदि किसी विधेयक के संदर्भ में ये विवाद उत्पन्न हो जाए कि यह धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका जो निर्णय है वो स्पीकर द्वारा किया जाएगा और ऐसे विवाद के संदर्भ में जो स्पीकर का निर्णय है वो अंतिम होगा। इससे फर्क क्या पड़ता है कि यदि स्पीकर किसी विधेयक को धन बिल के रूप में प्रमाणित कर दे तो फिर वो विधेयक केवल कॉमन सदन में ही प्रस्तुत हो सकता है, लॉर्ड सदन में प्रस्तुत ही नहीं हो सकता। और साथ ही साथ धन विधेयक पर जो लॉर्ड सदन की शक्ति है रोकने की मात्र 1 महीना है। और यदि स्पीकर किसी विधेयक को धन विधेयक की बजाय साधारण विधेयक प्रमाणित कर दे तो फिर वो कॉमन सदन में भी प्रस्तुत हो सकता है और लॉर्ड सदन में भी प्रस्तुत हो सकता है। और फिर साधारण विधेयक को जो रोकने की शक्ति है लॉर्ड सदन की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 1 वर्ष। तो ऐसे में ये जो विवाद है कई बार सदन में आ जाते हैं इस तरह के विवाद कि कोई जो विधेयक है सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि ये धन विधेयक है और जो विपक्ष कह रहा है ये साधारण विधेयक है। तो ऐसे विवादों पर जो अंतिम निर्णय है वो स्पीकर का ही माना जाता है और इस निर्णय को भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है इसमें स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना। वैसे तो जो कॉमन सदन की कार्रवाई है उसका एक तय एजेंडा होता है जो स्पीकर प्रधानमंत्री की सलाह से निश्चित कर लेता है पहले से ही कि किस दिन कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, कौन से विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, कितने समय बहस होगी, बहस में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे, ये सारा एजेंडा पहले से तय होता है। लेकिन फिर भी कॉमन सदन की बैठक के दौरान कोई भी सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकता है। तो ऐसा जो स्थगन प्रस्ताव है उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये स्पीकर पर निर्भर करता है। यदि स्पीकर स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो फिर वो उस पर होने वाली बहस का समय भी निश्चित करता है। तो ऐसे में जब तक कॉमन सदन का अधिवेशन जारी हो कोई भी सदस्य सदन का ध्यान किसी आवश्यक घटना की ओर दिलाना चाहता हो तो वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकता है। ये भी पूरी तरह से स्पीकर पर निर्भर करता है कि वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बहस के लिए रखे या स्वीकृति दे या ना दे। तो ऐसे में इस तरह की जो शक्तियां हैं स्पीकर की, इन शक्तियों को, इन निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है मतदान कराना। सदन में बहस के बाद स्पीकर भिन्न भिन्न विषयों पर मतदान भी कराता है और फिर उनके परिणामों की घोषणा भी करता है। नेक्स्ट है सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना। कॉमन सदन के जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यदि कोई व्यक्ति या संस्था सदस्यों के इन विशेष अधिकारों का उल्लंघन करे तो स्पीकर उन अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई हो वो करता है। और ऐसे में जो स्पीकर है वो शासक दल के अत्याचारों से भी सदस्यों की रक्षा करता है। जो विपक्षी दल हैं उनके हितों की रक्षा भी स्पीकर के द्वारा की जाती है कि कई बार जो विपक्ष है वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जो मंत्री हैं वो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में टाल मटोल कर जाते हैं या कई बार पूरी सूचना नहीं देते। तो ऐसे में जो प्रश्न पूछने वाले सदस्य हैं वो स्पीकर से अपील कर सकते हैं और स्पीकर मंत्रियों को प्रश्नों के संदर्भ में आवश्यक सूचना पूरी तरह से दी जाए, इस तरह के जो आदेश है वो दे सकता है। नेक्स्ट है नियुक्तियाँ। कॉमन सदन की कार्रवाई को संचालित करने के लिए कुछ स्थायी कर्मचारी भी चाहिए होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो स्पीकर द्वारा की जाती है। जैसे कॉमन सदन के अध्यक्ष के पास एक सचिवालय भी होता है जिसमें सचिव, सुप्रिटेंडेंट, लेखाकार, लाइब्रेरियन और प्राइवेट जो बिल हैं उनके निरीक्षक होते हैं। इनके लिए जो भी कर्मचारी चाहिए होते हैं उनकी जो नियुक्तियां हैं वो कॉमन सदन के स्पीकर द्वारा ही की जाती हैं। नेक्स्ट है निर्णायक मत। कॉमन सदन के जो स्पीकर का पद है ये काफ़ी पवित्र माना जाता है और इसकी पवित्रता को कायम रखने के लिए जो स्पीकर है वो सदन में किसी भी विषय पर बहस में भाग नहीं लेता और ना ही मतदान के समय वो किसी विधेयक पर अपने मत का प्रयोग करता है।
हालांकि वो कॉमन सदन का सदस्य है, उसका अधिकार है मतदान करना, लेकिन पद की पवित्रता को बनाए रखने के लिए वो अपने वोट का प्रयोग नहीं करता। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो मतदान होता है उसमें पक्ष में और विपक्ष में दोनों साइड के जो वोट्स हैं वो बराबर होते हैं। तो ऐसे में जो स्पीकर है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार है। और परंपरा एक ये है इंग्लैंड में कि जो स्पीकर है वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग भी इस ढंग से करता है कि फैसला हो ही ना पाए, ताकि वो जो विषय है वो फिर से सदन में प्रस्तुत हो, फिर से उस पर बहस हो और सदन खुद ही अपने ही मतदान के माध्यम से पक्ष या विपक्ष में किसी निर्णय पर पहुंचे। नेक्स्ट है सम्राट तथा सदन के बीच कड़ी। कॉमन सदन के जो सदस्य हैं वो निजी रूप से सम्राट के पास जा नहीं सकते, जबकि जो लॉर्ड सदन के सदस्य हैं वो सम्राट से सीधे मिल सकते हैं निजी रूप से और किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सम्राट से सलाह मशवरा कर सकते हैं। लेकिन कॉमन सदन के सदस्यों को इंग्लैंड में यह अधिकार नहीं है। तो ऐसे में जो स्पीकर है वो सम्राट और कॉमन सदन के बीच एक कड़ी का काम करता है। कॉमन सदन के सदस्यों को अपनी कोई बात सम्राट तक पहुंचानी है तो स्पीकर के माध्यम से पहुंचाते हैं, और सम्राट को कोई संदेश कॉमन सदन में भेजना है तो वो भी स्पीकर के माध्यम से ही भेजा जाता है। नेक्स्ट है कंगारू समाप्ति की शक्ति। वर्तमान जो युग है वो है कल्याणकारी राज्य का युग, और राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के कारण राज्य को ढेरों काम करने होते हैं। मानव जीवन के हर पक्ष के कल्याण से संबंधित कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास है। राजनीति विज्ञान में जब हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये देश के लिए करते हैं। तो ऐसे में जब ढेरों कानून बनाने हैं, और ये कानून सारे कब बनते हैं? जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो, और अधिवेशन साल के 365 दिन तो चलता नहीं है, कुछ ही दिन होता है। तो ऐसे में कॉमन सदन के पास इतना समय नहीं होता कि वो इतने सारे जो विधेयक होते हैं हर विधेयक पर विस्तार से चर्चा कर सकें। तो ऐसे में जब सदन में कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्पीकर क्या करते हैं कि कुछ जो ऐसे विधेयक होते हैं जिन पर विवाद की किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं होती, तो उनकी कुछ मुख्य धाराओं पर बहस करा देते हैं और शेष धाराओं पर बिना बहस कराए ही मतदान के लिए पेश कर देते हैं। तो कॉमन सदन की इस तरह की जो कार्रवाई है, तकनीकी भाषा में स्पीकर की शक्ति को कंगारू समाप्ति की शक्ति कहा गया है, जिसमें कि जो विधेयक हैं उनको जल्दी जल्दी निपटा दिया जाता है। जो गैर विवादित विधेयक होते हैं जिन पर विवाद की संभावना होती है उन पर पूरा समय दिया जाता है कि जो सदन है उस पर बहस करे, ताकि जो जनता के हित हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। तो इस तरह से कॉमन सदन के जो स्पीकर की स्थिति है वो इंग्लैंड में काफ़ी महत्वपूर्ण है, सम्मानजनक पद है, और स्पीकर के पद से जुड़ी हुई काफ़ी प्रभावशाली प्रचलित परंपराएं भी इंग्लैंड में हैं, जिस कारण से जो इंग्लैंड में स्पीकर का पद है वो शक्तिशाली होने के साथ साथ सम्मानजनक भी माना गया है। धन्यवाद।